तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आप गाएं, आत्मा आराधना करते हैं। एक बार फिर, आत्मा से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। Today, my message to you is about our hope in Christ Jesus. और आज मेरे संदेश का शीर्षक मैं इस प्रकार से रखना चाहूंगा, मसीह यीशु में हमारी आशा। We have no hope in this world, but we have a great hope in the coming world. और इस संसार में हमारे पास में कोई आशा नहीं है, लेकिन आने वाला एक संसार है, हमारी आशा उस पर टिकी हुई है। If we will trust in this life, we can't achieve anything. यदि हम केवल इस संसार में इस जीवन पर ही भरोसा रखें तो हम ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। We will be the most pitied person in the world. That is what in 1 Corinthians Apostle Paul says. और पौलुस पहला कुरिन्थियों में कहता है, यदि हमारी आशा केवल इस जीवन पर ही है तो हम संसार में सबसे अभागे मनुष्य है। So this life will end soon. ये जीवन जल्दी बीत जाएगा। We will die or we will be translated at the coming of the Lord. या तो हमारी मृत्यु होगी या प्रभु के आगमन में हम रूपांतरित हो जाएंगे। But if we have a great hope in Christ Jesus. लेकिन मसीह यीशु में एक बहुत बड़ी आशा मेरे और आपके पास में I want to read a portion from the Holy Scripture. That is 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, 17 and 18. पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय और उसका 16, 17, 18 उन पदों को मैं पढ़ना चाहूंगा। नए नियम में थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री चौथा अध्याय 16, 17, 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। Jesus will come. That is our hope. यीशु मसीह दोबारा आएंगे, यह हमारी आशा है। We are waiting for his coming. और हम उसके आगमन की बाट जो रहे हैं। And also we are waiting for the kingdom of God that is going to come on this world. और परमेश्वर के राज्य के प्रकटीकरण की जो प्रभु इस जगत में करने जा रहा है, हम उसकी बाट जो रहे हैं। There are 3 signs of the coming of the Lord. और परमेश्वर के आगमन के 3 चिन्ह हैं। This is very clearly mentioned here. और इस पत्री में ये बहुत ही स्पष्ट है। It says with a shout, with the sound of the archangel and the trumpet of God. और हम वहां पर देखते हैं 16वें पद में 3 बातें हैं। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। The first sign is a shout in English, but it is lalkar in Hindi.
और 16वें पद में हम देखते हैं उस समय ललकार, एक ऊंची आवाज वहां पर होगी। What is lelkar? और ललकार कब किया जाता है? This is a long trumpet. और यह एक तुरही है जो लंबी बजाई जाती है, फूंकी जाती है। When only the children of God will be, those who are redeemed by the blood of Jesus will be able to hear the sound. और इस ललकार को और कोई नहीं सुन पाएगा, केवल वही सुन पाएगा जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और यीशु के लहू के द्वारा जो लोग धुले हुए हैं। This lelkar is a wake-up call. और यह ललकार हमें जागने की एक पुकार है। We may be sleeping, हम सो रहे होंगे, we may be traveling, हम सफर कर रहे होंगे, we may be in our offices. या हमारे ऑफिस में होंगे, Wherever you are, no matter, but you will hear this sound. लेकिन जहां भी मैं और आप है वहां पर हम इस ललकार को सुन पाएंगे। When we hear this sound, there is no time to prepare anybody else, make a phone call or anything like that. It is time for you to prepare yourself. और यह जो ललकार जब हम सुनेंगे हमारे पास में, उसके बाद किसी और बात के लिए समय नहीं बचेगा, क्योंकि वह ललकार है हमारे रूपांतरण की। So get ready. तैयार रहे। Number 2, दूसरी बात, the shout of the archangel. प्रधान दूत का शब्द। When the devil hear this sound, he will come, the angels of these clouds, the devil and his armies will come and block the way so that we may not go up. और जब प्रभु के आगमन के समय जब कलीसिया उठा ली जानी होगी, उस समय दुष्टात्माएं और अंधकार की ताकतें उसको रोकने का प्रयास करेगी। That is the last attempt of the devil. और शत्रु का या अंधकार की ताकतों का वो आखिरी प्रयास रहेगा प्रभु के लोगों को रोकने के लिए। They would say, we will not allow the church to go up. और वो कहेंगे हम कलीसिया को ऊपर जाने नहीं देंगे। This is the time the archangel Michael will come down and he will declare a war against the devil and his team. और उस समय प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल उतर आएगा और एक युद्ध की घोषणा वहां पर करेगा। So when we hear that sound, we should know that our way is clear. और जब उस शब्द को हम सुनते हैं, हम सुनेंगे, हम समझ जाएंगे मार्ग साफ हो चुका है, There is no more block. कोई अवरोध नहीं है, The path is very clear. रास्ता स्पष्ट है। Praise the Lord. हालेलुया। Number 3, तीसरी बात, the sound of the trumpet. परमेश्वर की तुरही। That is called the trumpet of God. और वह परमेश्वर की तुरही के नाम से पुकारा गया है। What is this? वह क्या है? When this is blown, two things will happen. और जब परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, दो बातें होगी। Number 1, those who are alive in Christ will be translated within the twinkling of an eye. और उस समय जो जीवित है और जो बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We will see our body changing. और आपका शरीर रूपांतरित हो जाएगा And you will get a glorified body to fly और upwards. एक तेजोमय शरीर परमेश्वर की ओर समय मिलेगा जिसके द्वारा हम वहां पर पहुंच In पाएं। Hindi it is Rupantaran. और हिंदी में रूपांतरण शब्द का इस्तेमाल है। And those who have died in Christ will be resurrected from the tomb. लेकिन जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। There are two kinds of death. दो प्रकार की मृत्यु है। One is just died. एक आम मृत्यु, That is of this world. वह इस संसार के हर लोगों के लिए है। He died, she died. उसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु हुई, Finished. खेल खत्म। But for us it is called died in Christ. लेकिन मैं और आप जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हमारी मृत्यु होती है हम कहते हैं मसीह में हम मर गए। When I die, there may come a news that Pastor Thompson died in Christ. और जब मेरी मृत्यु होगी समाचार आएगा कि अमुक व्यक्ति पास्टर थॉमसन या पास्टर संतोष मसीह में मर गए। What is the speciality of dying in Christ Jesus? मसीह में मरने की विशेषता क्या है? That means we are just going to a sleep. और उसका अर्थ यह है कि हम एक गाड़ी निद्रा में जा रहे We हैं are going to enter into a sleep, that's all. और केवल एक नींद में हम प्रवेश कर रहे हैं But one day we will rise up. और एक दिन हम पुनः जी उठेंगे At the sound of the trumpet we will rise again. और तुरही जब फूंकी जाएगी हम जी उठेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। So you should die in Christ Jesus. और हमें मसीह में मरना है। Hallelujah. हालेलुया। What is our hope? आपकी आशा क्या है? There is a Hindi song like that. I like that song very much. और एक हिंदी गीत है जो मुझे बहुत पसंद है। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, वो है सूर्य से अधिक ज्योतिमान, वहाँ में यीशु कर रहा है तैयार, सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर
थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब उस देश के आनंद के सामने इस धरती का आनंद कुछ नहीं, उस देश के मीठे गान के सामने इस पृथ्वी का संगीत कुछ नहीं। आप ऐसे करें, थोड़ी देर हालेलुया प्यारों जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर फिर से एक बार जोर से, थोड़ी देर में वहाँ प्यारों जाके हम सब Praise the Lord, hallelujah. And we will fly away. और हम उसके साथ रूपांतरित हो जाएंगे। We will leave this world. हम इस संसार को छोड़ देंगे We need to leave whatever we have in this world. और जो कुछ इस संसार में सबको छोड़कर Within a few seconds we will reach the mid-air. और पलक झपकते ही हम उसके सम्मुख पहुंच जाएंगे। What will happen to this world? और इस संसार का क्या होगा? Those who are left behind will cry out. और जो पीछे रह गए वे पुकारेंगे, They will shed tears. वे आंसू बहाएंगे। Nobody will be able to comfort them or console them. कोई उनको सांत्वना न दे पाएगा, कोई उन्हें तसल्ली न दे पाएगा They are left out for और वे हमेशा from the हमेशा के future. लिए छोड़ दिए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are a special people. प्रियो में और आप अलग लोग हैं। We are a very chosen generation. हम एक चुनी हुई प्रजा है Very soon we are going to see the coming of the Lord in the और clouds. अति शीघ्र प्रभु यीशु मसीह के बादलों में प्रकटीकरण को हम देखने जा रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। After that, there may big news come in the TV and all. और उसके बाद अखबारों में, टीवी में समाचार आएगा, All the media will be open. मीडिया में समाचार आएगा। Or some people from Dungapur is gone. डूंगरपुर में कुछ लोग गायब हो चुके From हैं, Udaipur, somebody is disappeared. उदयपुर से कुछ लोग गायब हो चुके हैं And from Delhi, Bombay, and every news is coming on. और अलग अलग जगहों से खबर फैलेगी। दिल्ली से, मुंबई से लोग गायब हो गए। Hallelujah. हालेलुया। But they don't know where we have come. उन्हें नहीं मालूम हम कहाँ जाएंगे। And maybe Modi ji will come next day. और मोदी जी आकर शायद बोलेंगे Big announcement will come. Modi ji is speaking to the world and India. और मोदी जी शायद उस बात को बोलेंगे उस समय। क्या बोलेंगे आपको मालूम है? हमारे प्रिय भाइयों, भारतवासियों, मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, जो लोग इधर से गायब हो गए हैं वो पाकिस्तान का काम है और हमारा मिलिट्री एयरफोर्स सब तैयार है और जल्दी से जल्दी हम उन लोगों को वापस लाएंगे। I can speak little Hindi. Only the thing is some words I will not get. Praise the Lord. हालेलुया। Nobody will be able to catch us. कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। We will be in the mid-air with our Lord. और हम प्रभु के साथ मध्य आकाश में उठाए जाएंगे। Today I am going to tell you about the 7 resurrections that is happened and going to happen. और मैं 7 पुनरुत्थान के बारे में जो हुआ है और जो होने वाला है उसके बारे में मैं आपसे बात करना Some चाहूँगा। of you may not have heard this before, I know. आप में से अधिकांश लोगों ने शायद इस विषय को पहले नहीं सुना होगा। When we hear about or learn resurrection, we think that at the time of the trumpet that those who are died in Christ will be resurrected. That is correct. और जब हम पुनरुत्थान के बारे में हम सुनते हैं, हम ये समझते हैं कि तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे जी उठेंगे। But there are 7 resurrections. लेकिन 7 पुनरुत्थान के बारे में There are 7 groups. 7 समूह हैं।
from Jesus Christ to the end of the public coming of the Lord, this resurrection will take place. और प्रभु यीशु मसीह के आगमन से लेकर और प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर प्रकट होने के मध्य में अलग अलग समूहों में ये पुनरुत्थान हो रहा है. Not Badalome, actually, the second coming of the Lord has two legs. और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दो चरण हैं. Number one is secret coming in the clouds. पहला वह कलीसिया को लेने के लिए गुप्त में आएगा. And after 7 years, he will come with the church to this world for establishing his kingdom. That is called his public coming. और 7 साल के बाद में वह इस पृथ्वी पर अपनी कलीसिया को लेकर आएगा और वह एक सार्वजनिक रीति से उसका आगमन होगा. So resurrection will happen in such a long period, right from the resurrection of Christ Jesus to the public coming of Jesus into this world to reign over this world. और पुनरुत्थान जब हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक रीति से आगमन के समय तक अलग अलग चरणों में हम इस पुनरुत्थान को समझेंगे. We will read 1 Corinthians chapter 15 verse 22, 23, 24 and 25. पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसमें से कुछ पदों को हम देखने जा रहे हैं. 22 to 25. 22 से लेकर 25 तक. और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से. That's the point. Everybody in their own order. और यहाँ लिखा है कि सब जिलाए जाएंगे परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से. I'm going to talk to you about this order. और इस क्रम के बारे में आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा. What is in Hindi? Bari. अपने अपने बारी में है ना? या अपनी अपनी बारी. Praise the Lord. So it's a long, this a long gap between these 7 resurrections. और ये जो 7 पुनरुत्थान जो मैं अभी आपको समझाऊंगा इसके बीच में काफी गैप है, काफी समय लगेगा. That is from the resurrection of the Lord Jesus to his public coming, I said already. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से लेकर प्रभु यीशु मसीह के सार्वजनिक प्रकटीकरण के बीच की बात है. And there are 7 groups, major group 7. और 7 मुख्य समूह हैं. Here we read like this, Jesus Christ is first in this group. और हम देखते हैं पहला फल मसीह. Verse 23. 23वां पद. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग. So in this 7th group, Jesus Christ is in the first group. There is only one person resurrected from the dead, and there is only one person in this group. और आप देखिए ये 7 समूह जो पुनरुत्थान को अनुभव करेंगे, पहले समूह में केवल एक ही व्यक्ति जी उठा और वह था यीशु मसीह. It happened 2000 years ago. और 2000 साल पहले यह पुनरुत्थान हुआ. Next we will see who is in the second group. और अगला समूह कौन सा था? We will go to Matthew chapter 27. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय Verse 50 to 53 we will read. 50 से लेकर 53 तक हम देखेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसका 50 से 53. तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया. धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे. और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए. Praise the Lord. Jesus Christ at the cross, finally he cried loudly. और हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर चिल्लाकर प्राण छोड़ा. That was his original voice. और वह उसकी आवाज थी, चिल्लाने की आवाज. The rocks started to rent. और हम देखते हैं कि वो break apart. पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया. Earth started to shake. धरती डोल गई. Sun went out.
और सूरज अंधियारा हो गया। Many things happened in this world. बहुत सारी बातें उस चिल्लाहट के सामने हुई। All these natures said, truly you are the Lord. All these natures said, truly you are the Lord. और ये सारी बातें जो वहां पर जो प्रकट हुई, But one more thing happened. लेकिन एक और बात वहां पर प्रकट हुई। Many people, those who were died and buried, resurrected from their tomb. और वहां लिखा है कि कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। Not only they resurrected from the dead, they went to the city of Jerusalem and they walked through the streets of Jerusalem for 40 days. That is clearly mentioned here. और यहां पे लिखा है कि उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर यरूशलेम में गए और बहुतों को दिखाई दिए, ऐसा हम देखते हैं। So who are these people? ये लोग कौन से हैं? It is mentioned in this portion that not all those who are died, some those who are died. और यहां पर हम देखते हैं सब जी उठे ऐसा नहीं, लेकिन कुछ पवित्र लोग जी उठे ऐसा है। Who is this special group? और यह विशेष समूह कौन सा है? I'll tell you. मैं आपको बताऊं। They are the people, they lived between the Old Testament and the New Testament. और ये वे लोग हैं जो पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो समय है, उस समय में जीवन व्यतीत किए हुए लोग। They have seen Jesus personally and accepted Jesus personally, and they died before the death of Jesus. और ये वे लोग थे जिन्होंने यीशु को व्यक्तिगत रूप से देखा था, यीशु की जीवन की सेवकाइयों का व्यक्तिगत लाभ उन्होंने उठाया, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु होने से पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। I will give you two examples. और मैं आपको दो उदाहरण दूं। When Jesus' parents took him to the temple for the dedication, there came a man by the leading of the Spirit. You know, his name is Simeon. और हम देखते हैं जब यीशु मसीह के माता पिता यीशु को आराधनालय में लेकर गए, वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति वहां पर आता है जिसका नाम शिमोन है। You know this? आप जानते होंगे शिमोन के बारे में, आपने सुना है। He came to the temple, took Jesus in his hands, and he prayed a prayer of dedication there. और हम देखते हैं उसने बालक यीशु को अपने हाथों में लिया और एक समर्पण की प्रार्थना शिमोन ने वहां पर की। And some Jewish writing says he was more than 150 years old. और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि 150 साल से अधिक की उसकी उम्र थी। The Bible says he was waiting to see the salvation of this world, that is Christ Jesus. That was a prophecy over him. और हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि वह इज़राइल के उद्धार की बाट जोह रहा था, परमेश्वर के पुत्र के प्रकटीकरण की बाट जोह रहा था। Soon after this incident, he died. और हम देखते हैं उस घटना के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। There was another old lady in the temple waiting to see the salvation of the world. और उसी साथ हम देखते हैं एक वृद्ध महिला थी जो भी प्रभु के बाट जोह रही थी। Can you tell me her name? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? Hannah. She was around 100 years old. वो लगभग 100 साल की महिला थी। She saw Jesus and said, okay, it's over. That's fine. I have seen with my own eyes. और हम देखते हैं उस वृद्ध महिला ने यीशु को देखा और अपना जीवन अपना प्राण सौंप दिया कि मैंने जो जिसको चाहा था मैंने वो देख लिया। Soon after this, she died. उसके बाद में उसकी भी मृत्यु हुई होगी। Same way, hundreds of people, thousands of people, they have seen Jesus and they enjoyed the ministry of Jesus. They have accepted Jesus as the Savior of the world. They were very old, maybe young too, but they have died before the death of Jesus. और हम देखते हैं ऐसे और भी बहुत सारे लोग वहां पर होंगे जो अपने वृद्धावस्था में या अपनी युवावस्था में जिन्होंने यीशु से मुलाकात की होगी, यीशु पर विश्वास किया होगा और यीशु की मृत्यु होने से पहले उनकी मृत्यु हुई होगी। This is a very big, a very vast subject I am preaching to you. और एक बहुत ही गहरा एक विषय है जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा It हूं। may take 1 week for me to tell you and explain all these things. और कम से कम एक सप्ताह का समय चाहिए इन बातों को विस्तार से समझाने के लिए। The Bible says about Jesus, he died in the flesh and resurrected in the spirit. और बाइबल में हम पाते हैं कि यीशु मसीह शरीर में वो मरा लेकिन आत्मा में वो जी उठा। People saw his flesh, the carnal body on the cross. और लोगों ने उसके प्राकृतिक शरीर को क्रूस पर देखा But he was not there. लेकिन वह वहां नहीं था। In
in the book of Peter and Ephesians we read, he went down, praise the Lord, and preached the gospel. और हम देखते हैं पतरस की पुस्तक पे पत्री में और इफिसियों की पत्री के अंदर कि यीशु निचले स्थानों में उतर गया और वहां पर जो बंदी थे उनको सुसमाचार सुनाया। हिंदी में पाताल बोलता है, Hades. Yeah, अधोलोक। he went down to the Hades and preached the gospel. और वो निचले स्थानों में जाकर सुसमाचार को सुनाया, ऐसा हम पाते हैं। I'm not going there now, मैं उस ओर नहीं जाऊंगा, but if you want I can tell it afterwards. लेकिन बाद में प्रभु ने चाहा तो मैं आपको समझाऊंगा। So when his body was there, he was traveling in spirit. और उसका शरीर वहां था लेकिन वो आत्मा में कई स्थानों में उतर रहा था। There he released the spirits of the Old Testament people, saints. Their spirit was under bondage of the devil. और हम देखते हैं पुराने नियम के पवित्र जन जिनकी आत्माएं उस अधोलोक में बंधन में थे, वहां से उसने उन्हें आजाद किया। Because death was in the hands of the devil. क्योंकि मृत्यु शैतान के अधिकार में थी। But he took control of the death. He released those spirits and took them to the paradise and left them there. और हम देखते हैं वह मृत्यु की कुंजी यीशु ने अपने हाथ में लेकर उन पुराने नियम के पवित्र लोगों को उस कारागृह से आजाद करके उन्हें उस स्वर्गीय प्रदेश में पहुंचाया। Praise the Lord. हालेलुया। When Jesus was there, many people recognized him. और जब यीशु वहां पर गया बहुत सारे लोगों ने उसे पहचाना। They are the people lived between, I said, Old Testament and New Testament. और ये वे लोग थे जो पुराने नियम और नए नियम के बीच में जीवन व्यतीत किए। Hallelujah. हालेलुया। They all rose up from their grave. और वहां लिखा है कि वे कब्रों में से जी उठे। Some Jewish writers, they say some 12,000 people, Josephus and all says, some 12,000 people resurrected from the dead. और कुछ यहूदी इतिहासकर्ता कहते हैं लगभग 12,000 लोग उस समय मृतकों में से जी उठे थे। Okay, don't count that number and all, but this is a very true thing that the Bible now in Matthew 27 we read already. Many people, those who were died, were resurrected. Not only resurrected, they walked through the streets of Jerusalem for 40 days. और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जी उठे और बहुतों को दिखाई दिए, ऐसा हम मत्ती 27 में देख रहे हैं। After the ascension of Jesus, these people went up to the paradise. और यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के समय ये भी यीशु के संग गए। They are the second group in this resurrection group. और इस पुनरुत्थान के 7 समूहों में ये दूसरा समूह था जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के तुरंत बाद जी उठे। Praise the Lord. हालेलुया। Now comes the third group. अब तीसरा समूह। For the last 2,000 years, another resurrection is not occurred. और पिछले 2000 साल के अंदर उसके बाद में पुनरुत्थान नहीं हुआ है, But very soon it will happen. लेकिन अति शीघ्र वह होने वाला है। The third group is the church. और तीसरा समूह है कलीसिया। Means we. उसका अर्थ है मैं और आप। At the coming of the Lord, we will go up. और मसीह यीशु के आगमन में हम रूपांतरित हो जाएंगे। Those who are died in Christ and those who live, those who are alive, together will climb up to the heaven. और जो मसीह में मरे हैं और जो जीवित हैं वे एक साथ उठा लिए जाएंगे। That we have seen in Thessalonians chapter 4 verse 16 और onwards. पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में हमने उन पदों को देखा। Praise the Lord. हालेलुया। How many of you have that hope? कितने लोगों के पास में आज वो आशा है? Hallelujah. हालेलुया। The sound of the trumpet will hear. और जब वो तुरही फूंकी जाएगी And I will fly away. मैं उसके साथ उठा लिया जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। There's a beautiful song in Hindi. और हिंदी में एक सुंदर गीत इस I रीति think से you know it. आप जानते I होंगे, don't know it. मुझे नहीं मालूम। आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंहा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। होगा तू का हम होगा, फिर से तू का हम। Praise the Lord. मैं वहां होगा। हालेलुया। Hallelujah. That is the next thing, great thing that is happened
going to happen in this world. और वह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो निकट भविष्य में होने जा रहा है। That is the miracle that is going to happen in the world. और वह सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है जो इस संसार में होने जा रहा है। Many years ago in America, the CIA submitted a report to the presidential team. That was this: should not appoint any believing pilots as the pilots of our Air Force jets. और बहुत सालों पहले अमेरिका के अंदर वहाँ की जो गुप्तचर विभाग है उन्होंने इस प्रकार से एक आदेश निकाला था कि जो अमेरिका वायुयानों के अंदर, हवाई जहाजों के अंदर विश्वासी पायलट को नियुक्त नहीं करना है, ऐसा करके उन्होंने एक आदेश निकाला था। You know, the reason they put forward is this: they believe that Jesus will come, and at the time of the trumpet, they will fly away, and they will leave the aircraft where it is. It will fall down. That will make a big catastrophe in the world. और उन्होंने इस प्रकार से कहा कि उसके पीछे का कारण ये है, ये लोग विश्वास करते हैं कि जब यीशु की तुरही फूंकी जाएगी, ये लोग जी उठेंगे, ये लोग उठा लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए वो आदमी हवाई जहाज चला रहा है और जैसे तुरही फूंकी जाएगी उसी समय वह उठा लिया जाएगा और जो लोग उस जहाज में बैठे हैं उनकी दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए इनको पायलट नहीं बनाना। Praise the Lord. हालेलुया। When those jets go up to 50,000 feet, I heard that, automatically one song will come like this: draw me nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to the bleeding side. यीशु तेरे करीबी में, तेरी नजदीकी में तू मुझे खींच ले, तू मुझे आकर्षित कर ले, इस प्रकार के इस गीत के बोल है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So church is the third group. कलीसिया है तीसरा समूह। We will be taken up very soon. हम अतिशीघ्र उठा लिए जाएंगे। Who is number 4 in that group? उस समूह में चौथा समूह कौन सा है? As soon as the church is taken up, और जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, the Antichrist will start his rule over this earth. ख्रिस्त विरोधी इस संसार के ऊपर पूरे दबाव के साथ अपना राज्य आरंभ करेगा। Almost the same time of the rapture, the reign of the Antichrist will start. और जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, ठीक उसी समय इस पृथ्वी पर जो लोग बचे हुए रहेंगे उनके ऊपर ख्रिस्त विरोधी का राज्य होगा। We will be in the mid-air with our Lord. और हम हमारे प्रभु के साथ में मध्य आकाश में रहेंगे। And all those who are left behind will be in this world. और जो बचे रह गए वे इस संसार में रहेंगे। The Antichrist will rule over them. और ख्रिस्त विरोधी उनके ऊपर राज्य करेगा। This modern school and all this will be taken over by the Antichrist team. और ये स्कूल, ये इमारत, ये सब कुछ मसीह के आगमन पे हम तो उठा लिए जाएंगे और जो इस संसार में जो लग रहे हैं ख्रिस्त विरोधी लोग इन पर राज्य करेंगे। All our houses and our apartments and whatever assets we have will be attached to his government. और हमारा घर, हमारा भवन, हमारी जमीन, ये सब ख्रिस्त विरोधी के हाथ में चली जाएगी। So he will have enough money for his global business. और उसके पास में पर्याप्त धन होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए, व्यवसाय के लिए। That will be his capital. और वो उसका समय होगा, उसकी पूंजी होगी। Praise the Lord. हालेलुया। And for the first 3.5 years is called the time of suffering and tribulation. और पहला 3.5 साल सताव का, भारी पीड़ा का समय रहेगा। After 3.5 years, he will change his mind and he will start to persecute those who are not following him. और उसके बाद अगले 3.5 साल, पहले 3.5 साल एक तरह की शांति का समय कह सकते हैं, और अगले 3.5 साल एक ऐसा समय जहां पर जो उसको नहीं मानते उसके ऊपर सताव का समय होगा। Initially the Jews will accept
him as their Messiah, but after a few years they will recognize that he is the false Messiah, not the true Messiah. और आरंभ में यहूदी लोग समझेंगे कि जो ख्रिस्त विरोधी है वह मसीहा है जिसकी वे बाट जोह रहे थे, लेकिन उसके बाद में उन्हें समझ में आ जाएगा यह झूठा मसीहा है। Some Jewish believers, they will say he is the false Messiah and we will not accept him, we will not worship him, they will separate themselves from them. और कुछ यहूदी लोग जो समझ जाएंगे कि यह ख्रिस्त विरोधी है वे उसका इनकार करेंगे और वे उससे दूर जाएंगे। Praise the Lord. We will read Revelation chapter 7, प्रकाशित वाक्य verses 3 to 8. 7वां अध्याय उसका 3 से लेकर 8 तक। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय 3 से 8। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। Okay, see, here you will see that one angel is, stamping or putting a seal upon 140,000 Jewish believers and separating them. और यहां पर हम देखते हैं एक स्वर्गदूत यहूदी लोगों के ऊपर 1,44,000 व्यक्तियों के ऊपर मुहर लगाकर उन्हें अलग कर रहा है। They separated themselves from the Antichrist. और ये वे समूह है जिन्होंने अपने आप को ख्रिस्त विरोधी से अलग किया है। They said, life or death, we will not bow down this Antichrist. और उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम ख्रिस्त विरोधी के सामने हम दंडवत नहीं करेंगे। The Antichrist will come heavily upon them. और ख्रिस्त विरोधी उनके खिलाफ दबाव डालेगा They won't be able to suffer that. और वे उसको सह नहीं पाएंगे। This time an angel of the Lord will put a seal upon their forehead. और उस समय परमेश्वर का दूत उनके सिर पर एक मुहर को लगाएगा। And Revelation 14:1 also we will read in connection to this. और प्रकाशित वाक्य 14वें अध्याय को भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 14:1. 14 का 1। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This scene is repeating in chapter 14. और 14वें अध्याय में वही दृश्य पुनः आ रहा है। You know, during these days in the mass media, especially this YouTube and all, WhatsApp and all, 666 is coming. 666 is coming. Don't be fooled by hearing all these news. और आप YouTube के अंदर ऐसे बहुत सारे भ्रामक वीडियो है 666 अंक के बारे में कि अभी वो आ जाएगा, उसका राज्य हो जाएगा। इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे भ्रामक वीडियो है, आप उसके भ्रम में न फंसना। Especially there is a girl from Jerusalem, her name is Rina. Sermons, news after news, she is putting, it is coming, don't take the vaccination, there is this is, that is there, this is there, all kinds of false news. और ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube में इन दिनों में उपलब्ध है जहां पर वैक्सीन के संबंध में अन्य बातों के साथ में लोगों को भ्रम में डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने वैक्सीन ले लिया, ये 666 का अंक है। ऐसी गलत बातों को YouTube के माध्यम से बहुत सारे लोग इन दिनों में सिखा They रहे say हैं। don't take the vaccination. और वो कहते हैं आपको वैक्सीन नहीं करवाना है, That will change your DNA system. आपका DNA बदल जाएगा। These people do not know the ABCD of the Bible. लेकिन इन लोगों को वचन का ज्ञान नहीं है। According to the Bible, they are called the doom prophets. और बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि वे झूठे नबी हैं। Don't go after any doom prophets in the media. और मीडिया के अंदर विशेष करके ऐसे जो नबी लोग जो अंत के बारे में बड़ा चढ़ाकर लोगों को डराते रहते हैं, ऐसे वीडियोस को आप कृपया न देखिए। Just study, try to read it and try to understand it from the men of God. आपको प्रभु के लोगों के वचन के द्वारा आपको समझ को पाना है, YouTube वीडियो के द्वारा नहीं।
Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। प्यारों, we have nothing to do with 666. हमें 666 अंक से कोई लेना देना ही नहीं है, That time we won't be here. क्योंकि जब वो 666 प्रकट होगा हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। 666 is a seal given to his people by the Antichrist, seeing the sealed 144,000. और हमें ये समझना है उस 7 साल के समयों में जब 1,44,000 लोगों के ऊपर परमेश्वर की मुहर लगाई जाएगी, उस मुहर को देखकर ख्रिस्त विरोधी अपने समर्थकों के ऊपर 666 का अंक लगाएगा। The angel sealed them their forehead. Same way, he will try to seal them their forehead and their right arm. और जिस रीति से स्वर्गदूत उन 1,44,000 के मुख सिर के ऊपर जो है वो मुहर को लगाएगा, ठीक इसी रीति से ख्रिस्त विरोधी अपने समर्थकों के ऊपर ये अंक लगवाएगा। You know, the devil is a copycat. आपको याद रखना है कि शैतान नकल करता है, डुप्लीकेट बनाता He है, does not have anything of his own. और अपना खुद का मूल उसके पास कुछ नहीं है। Always he will copy the people of God. और प्रभु के लोग जो कर रहे हैं उसकी नकल शैतान या दुष्ट आत्माएं करती है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So don't worry about 666. आपको 666 को लेकर तनाव में रहने की जरूरत नहीं। In Revelation chapter 13, last verse, you will see that 666. If you want, you can read it. और प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय उसके 18वें पद में है, ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। 13:18. 13 का 18। During those days, the tribulation technology will be very high. और उन दिनों में सताव का जो तरीका अपने आप में बहुत ही गहरा और पीड़ादायक होगा। You know what? Yesterday I heard a news. The Google is trying to make a god. और पिछले दिनों में मैंने एक समाचार पढ़ा कि गूगल एक ईश्वर का निर्माण करने जा रहा है Through artificial intelligence. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई करके एक टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके गूगल एक ईश्वर को बनाने जा I रहा don't है। think you guys will understand what is artificial intelligence. I'm not going to preach it. और मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखाने जा रहा, But Google is trying to create a God with all power and, all power. और गूगल एक ऐसे ईश्वर का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो आपकी हर बात का उत्तर दे सके। Let it come. उसको आने दो, We don't care. हमें उसकी परवाह नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। But if the Google can invent such things today, during the time of Antichrist, how much big the technology will be. और हमें जो समझना है कि अगर आज गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इस प्रकार की चीजों के बारे में परिकल्पना कर सकता है, तो ख्रिस्त विरोधी के समय में कितना अधिक आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल उन दिनों में किया जाएगा। They will make it. वे ये सब कर देंगे, They can do it. वे कर पाएंगे। And people will, they will wonder by seeing that image. और लोग इन बातों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे People will bow down before it. और लोग इनके सामने दंडवत कर देंगे। The Bible says during the last days, the image will speak in itself. और बाइबल में है कि अंत के दिनों में बोलने वाली मूर्तियां खड़ी हो जाएगी। That is about that image going to create by Google. और ये सब चीजें हैं जो गूगल बनाने जा रही है। But the technology will be 1,000 times bigger during the time of Antichrist. लेकिन ख्रिस्त विरोधी के समय में टेक्नोलॉजी आज से कम 1000 गुना अधिक ताकतवर हो जाएगी। Praise the Lord. हालेलुया। So 666 will be the root code of his computer system. और 666 उसके उस समय के कंप्यूटर का मुख्य कोड होगा। And he will make it a seal, and those who are there will be sealed on their forehead. और वो अपने समर्थकों के ऊपर वो मोहर लगाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। Only those who have that seal will be able to buy and sell things. और केवल वे लोग जिनके पास में वो मोहर हो वे ही व्यवसाय कर पाएंगे। Just an Aadhaar card or a ration card will not do. एक आधार कार्ड या राशन कार्ड की बात नहीं है। By that seal, Antichrist will recognize his people all over the world under the sun. और उस मोहर के द्वारा ख्रिस्त विरोधी अपने लोगों को बड़ी आसानी से पहचान पाएगा। Praise the Lord. हालेलुया। That
God will be able, sitting in his office, maybe in Jerusalem or Babylon, that God will be able to read your brain. और उस कोड की सहायता से वो या तो यरूशलेम में या बाबुल के अंदर बैठकर वो आपके मस्तिष्क को भी, आपके ब्रेन को भी वो पढ़ पाएगा. In America, there are hospitals. When you just enter into the hospital, there is a machine there that will read you completely. और अमेरिका के अंदर वर्तमान में भी अस्पतालों में ऐसी मशीनें लगी हुई है. आप जैसे ही अस्पताल में प्रवेश करते ही वो मशीन आपके बारे में सारी चीजों का अध्ययन कर लेती है. Not in all hospitals, some special hospitals, that system is there. और कुछ खास अस्पतालों में इस प्रकार की तकनीक है. You no need to go there and tell all your sickness and details. आपको जाकर आपकी बीमारी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है. That machine will directly, then and there, transfer your social security number, your sickness, your medications, your BP, your sugar, everything will be transferred to the girl sitting there at the reception. और उस मशीन के द्वारा आपकी पूरी जानकारी, आपको क्या तकलीफ है, आपके जीवन में क्या बीमारी है, इन सारी चीजों को वहां पर वो मशीन पता लगाएगी और जो अन्य व्यक्ति है उस तक वो सूचनाएं पहुंच जाएगी. Even it will tell how much balance money you have in your bank. और ये भी बढ़ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना रुपया बचा हुआ है. You don't know what is happening in this world today. आपको नहीं मालूम किस प्रकार की चीजें आसपास में हो रही है. They will not only take your CT scan, they will take the complete scan of your details. और वह न केवल आपका सीटी स्कैन हो रहा है लेकिन आपके बारे में सारी जानकारियां उनके पास में पहुंच रही है. In America, we always use GPS for our travel purposes. और अमेरिका में हम कहीं भी सफर करते तो जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते So हैं. every Sunday morning, 9 o'clock, I go to my church. हर रविवार सुबह 9 बजे मैं कलीसिया में जाता हूं. And next Sunday, 9 o'clock, when I enter the car, automatically my iPhone will open and it would say, from here to Yogesh, your church will take 50 minutes. और रविवार को मेरी गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरा आईफोन अपने आप मुझसे कहता है 9 बजे का समय आ गया, चर्च में जाने के लिए इतना टाइम लगेगा. The internet knows I am Sunday morning 9 o'clock going to the church. क्योंकि इंटरनेट मेरा अध्ययन कर रहा था और मेरी जो दिनचर्या के आधार पर वो कहता है कि रविवार को सुबह 9 बजे चर्च आता है, वो पहले से मुझे समय बता I देता did है. not even switch on my phone. मैंने मेरा फोन भी चालू नहीं किया, उससे पहले ये हो गया. Automatically it will come open. ऑटोमेटिकली वो चालू करके बता देता है. The internet knows, Google knows in which mall means store, okay? You are in which train or which plane you are. और गूगल को मालूम है आप कौन से मॉल में इस समय हैं, कौन से हवाई जहाज में बैठे हैं. The technology is very high. आज टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो चुकी है. During the time of Antichrist, it should be 100 guna. आप देखिए ख्रिस्त विरोधी के समय में 100 गुना अधिक तकनीक विकसित होगी. So these 144,000 will be taken up to the mid-air during their persecution. और ये 1,44,000 लोग उन 7 साल के समय में मध्याकाश में प्रभु उन्हें उठाएगा सताव के समय में. 14:1 once again we will read. 14 का 1 हम एक और बार देखेंगे. फिर मैंने दृष्टि की और देखो यह मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उनके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है. Praise the Lord. Which group is that? ये कौन सा समूह है? First Jesus. पहला यीशु जी उठा. Second the group taken up at the time of after the resurrection of Jesus. और दूसरा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ में जो लोग जी उठे वो दूसरा समूह. Number 3 the church, the bride तीसरा of Christ. कलीसिया जो मसीह की दुल्हन. Number 4 the 144,000 from all 12 tribes. और चौथा उस 7 साल के समय के अंदर महाक्लेश के समय के दौरान हर यहूदी गोत्र में से जी उठे हुए 1,44,000 लोग. Now comes the 5th group. अब पांचवा समूह. We will read Revelation chapter 7 verse 9. प्रकाशितवा के 7 उसका 9वां पद. इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है. This is a great multitude standing before the Lord.
और ये एक बहुत बड़ी भीड़ है जो प्रभु के सम्मुख खड़ी है। Who is this group? ये समूह कौन सा है? We cannot count them. हम उसे गिन नहीं सकते। You know, at the time of the last 7, before the last 7 years, two prophets will come down from heaven. I think you know the story. और आपने वो सीखा होगा कि ये जो 7 जो ख्रिस्त विरोधी का जो समय है वो समाप्त होने से पहले 2 नबी लोग यरूशलेम में आएंगे। Who are they? कौन है वे? Eh? Moses and Elijah. Okay. There is a doubt. Enoch is not there, but Musa and Elijah will come. और हम देखते हैं मूसा और एलिया वहां पर आते They हैं will come and preach the everlasting gospel to the world. और वे आएंगे और सुसमाचार का प्रचार एक और बार उस समय किया जाएगा। Through the internet and YouTube media and the TV, all the people will watch their sermons. और इंटरनेट के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा सब लोग उस संदेश को सुनेंगे। They are not preaching the gospel of grace, but they are preaching the everlasting gospel. और वे अनुग्रह का सुसमाचार नहीं लेकिन अनंत काली युगान युग का सुसमाचार का प्रचार करेंगे। They will perform miracles. और वे चिन्ह चमत्कार करेंगे। In this book it says in Revelation, whenever they want, they can block the clouds or they can bring the fire from heaven. और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं जब वे चाहे तब आसमान को रोक पाएंगे, बारिश को निकाल पाएंगे, आग को उतार पाएंगे। इस प्रकार के अलौकिक कार्यों को करने की सामर्थ उनको प्रदान की जाएगी। From this we understand this is Elijah and Moses. और उससे हम जान सकते हैं कि ये एलिया और मूसा है। And also these were the two people who came upon the Mount of Transfiguration before the death of Jesus. और यीशु मसीह की मृत्यु से पहले रूपांतरण के पहाड़ पर भी ये दोनों उतर आए थे। And they comforted Jesus and told him about the death. और यीशु के पास में आकर आने वाली मृत्यु के बारे में यीशु से उन्होंने बातचीत की थी। Praise the Lord. हालेलुया। And great multitude will listen this gospel. They would say Jesus is the Lord. और वह बड़ी भीड़ जो इन दोनों नबियों की बात को सुनेगी वे कहेंगे यीशु ही प्रभु है। So before these 7 years, these people, this group will be taken up to the mid-air. और यह जो बड़ा समूह यह भी मध्याकाश में उठा लिया जाएगा। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this is the 5th group. और यह 5वां समूह है। Now it comes to the 6th group. अब हम देखेंगे 6ठा समूह। Revelation 11:12. प्रकाशित वाक्य 11 उसका 12। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आ जाओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़े। We will read verse 11 also. From 11 and 12 we will read. 11 प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय उसका 11 और 12। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। We'll read verse 6 also. और उसका 6ठा पद भी हम देखेंगे। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. And later the Antichrist will try to kill them once this big multitude is taken up. और हम देखते हैं ये जो 2 नबी लोगों को ख्रिस्त विरोधी मार डालेगा। He tried initially, but he could not. But finally, he will be able to kill them. और हम देखते हैं आरंभ में वह सफल होता है लेकिन अंत में वो उन्हें मारता है। Because they have to die as we in this world. और हमारे समान हर व्यक्ति के समान उनकी भी मृत्यु होना अनिवार्य है, इसलिए उनकी मृत्यु होती है। And the Christ will kill them. और ख्रिस्त विरोधी उन्हें मारेगा। And their body will lie on the street of Jerusalem for 3.5 और days. 3.5 दिन तक उनकी लाशें वहां पर पड़ी And रहेगी। the people all over the world will exchange gift because of their celebrating their और death. 10वें पद में कि पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट They भेजेंगे। would say, "Oh, they died. They are no more. They all were died." और वह कहेंगे अच्छा हुआ इनकी मृत्यु हो गई। But one thing will happen then.
लेकिन वहां पर एक बात होगी, After 3 days, 3.5 दिन के बाद this dead body will rise on their feet. वहां लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए Their resurrection will take place. और उनका पुनरुत्थान वहां पर होगा। Hallelujah! हालेलुया। When the whole world watching it, slowly, like Jim Reeves said, I'll fly away. Oh, glory. I'll fly away when I die. Hallelujah. By and by, I'll fly away. Sing with me. I will fly away. Oh, glory. I'll fly away when I die. Hallelujah. By and by, I'll fly away. Suppose we die before the coming of the Lord. मान लीजिए प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले हमारी मृत्यु हो जाए तो When we die, you should know what is going to happen. आपको याद रखना है कि हमारी मृत्यु होगी तो क्या होगा। When you take your last breath, जब आप आपकी आखिरी श्वास आप लेते हैं, you will be in a special state of health or condition. आप उस समय शायद एक अलग सेहत की स्थिति में होंगे। You are not this home, they are not up. You are not up. आप यहाँ भी नहीं हैं, वहां भी नहीं। Hindu term is Trishangu Swargam. Not here, not there. ना तो इधर ना उधर, ऐसी अवस्था में, मझधार की अवस्था You में। can feel people standing by. आपकी मृत्यु होने के बाद में आप देख पाएंगे लोगों को No, खड़े at the हुए। time of death. At the time of death. मृत्यु के उस समय में लोगों को देख पाओगे। You will feel that they are there, आपको लगेगा कि वे लोग यहाँ हैं, but you won't be able to talk to them. आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे Because in such a state you are. क्योंकि आप उस स्थिति में होते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। That time 2 things will happen. उस समय 2 बातें होगी। Number 1, पहली चीज, devil and its agent will come and surround you around your body. और शैतान और उसके दूत लोग आकर आपके शरीर को अपनी ओर ले जाएंगे They are coming to claim your body. और वे आ रहे हैं उस शरीर पर हक जमाने के लिए। Devil will say he and she will be mine. वो कहेगा, शत्रु आके बोलेगा यह मेरा है। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. So हालेलुया। that will be the first thing happening. पहली चीज वहां होगी। But that time in our what is called the unconscious mind, what do you call it? Conscious mind inside, the spirit will recognize them and would say, no, I am redeemed by the blood of Jesus. लेकिन आपके अंदर की वो आत्मा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उस अचेतन अवस्था में वह कहेगी नहीं, यीशु के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया हूं। In the book of Jude we will read, even at the death of Moses, this devil came to claim his body. और हम देखते हैं यहूदा की पुस्तक के अंदर कि मूसा की मृत्यु के समय भी मूसा की लोथ के ऊपर हक करने के लिए शैतान आया था। But the angel of the Lord, who is Gabriel or Michael, rebuked them. लेकिन हम देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल उसे डांटता है। So inside our mind, our inner personality would say, I'm redeemed by the blood of Jesus. You have nothing to do here. हमारे अंदर की वो नया मनुष्यत्व, वो आत्मा कहेगी मैं छुटकारा पाया हुआ हूं, यीशु के लहू के द्वारा मैं खरीदा गया हूं, तेरा मुझ पर हक नहीं। In Malayalam there is a song, I'm not going to sing it. അതാണ് കൊച്ചുഞ്ഞുദേശി പറഞ്ഞത്, കാലന്റെ കോലമായി മൃത്യു വരും തന്നെ കൈയും കാലും കെട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ. और मलयालम एक गीत है कि मृत्यु का दूत आ रहा है मेरे हाथ पैर बांधकर मुझे लेके जाने के लिए। Praise the Lord. हालेलुया। But we recognize, or we say this in our mind, hundreds of angels in white garments, they will come and surround, and seeing the angels, these devil's agents will run away from there. लेकिन जो मसीह में मरे हैं उनके लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उस स्वर्गदूतों की महिमामय उपस्थिति में शत्रु और उसके दूत हमें छोड़कर चले जाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Last day I sang that song. और पिछले दिनों मैंने वो गीत गाया था। എന്നെ എതിരേൽപ്പാനായി ദൈവദൂതർ വരുന്നു, വീണ്ടും പോലെ യാത്രയ്ക്കായി പുതിയ ശക്തി തരുന്നു. और मेरा स्वागत करने के लिए परमेश्वर के दूत लोग आ रहे हैं और उस यात्रा के लिए मुझे वे बल प्रदान कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Say praise the Lord.
हालेलुया। We are very special people. हम अलग लोग हैं प्रिय। Hallelujah. हालेलुया। And they will, with our spirit, these angels will travel, and before the announcement is made, before the phone calls are made, that Thompson is no more, I will reach the paradise. और अन्य किसी व्यक्ति तक खबर पहुंचने से पहले कोई फोन करके सूचना दे कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उससे पहले पलक झपकते ही मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में हम स्थानांतरित। Hallelujah. हालेलुया। And those who are there, my parents and my friends, those who are there, they will be informed by my angels that Thompson is coming after completing his ministry. और मेरे प्रियजनों के पास में परमेश्वर की ओर से एक संदेश आएगा कि थॉमसन ने सेवा पूरी कर ली और पूरा करके वो पहुंच गया है। Hallelujah. हालेलुया। They will be ready to receive us. और वे हमारा स्वागत करने के लिए तैयार They will हैं be ready to receive you. और वो आपको स्वीकारने के लिए तैयार होंगे। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. They have gone before us, preceded us. जो हमसे पहले मरे हैं वे हमारा स्वागत करने के लिए वे वहां पर तैयार हैं। അക്കരെ നാടെത്തിയ വിശുദ്ധ സംഘക്കാർ, അക്കരെ നാടെത്തിയ വിശുദ്ധ സംഘക്കാർ കാത്തുപാർക്കുന്നുണ്ട് നാമും ചേർന്നിടുവാനായി, കാത്തുപാർക്കുന്നുണ്ട് നാമും ചേർന്നിടുവാനായി. ആനന്ദ കരം നീട്ടി ഏറ്റം പുഞ്ചിരി തൂകി, ആനന്ദ കരം നീട്ടി ഏറ്റം പുഞ്ചിരി തൂകി വിളിച്ചിടുന്നു പോകാം നമുക്ക്, വിളിച്ചിടുന്നു പോകാം. Narrate it in 2 words. പറഞ്ഞു. और जब हमारी मृत्यु होती है प्रियो, हमें समझना है हमारी आत्मा परमेश्वर के करीबी में चली जाती है। और जो हमारे प्रियजन जो हमसे पहले मसीह में मरे थे वे हमारा स्वागत करने के लिए इस बात को कहते हुए कि तुम्हारी दौड़ को तुमने पूरा किया, उस एक मिलाप के लिए परमेश्वर वहां पर नियुक्त करता है। Pastor Thomas Matthews will be there at the gate to receive Pastor K.O. Varghese if he dies before the coming of the Lord. और यदि प्रभु के आगमन से पहले पास्टर के वर्गीस की मृत्यु होती है तो पास्टर थॉमस मैथ्यूस उनका स्वागत करने के लिए वहां पर खड़े हो। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। And these two people will be taken up. All the earth will see that Moses and Elijah. और ये मूसा और एलिया सबके सामने उठा लिए जाएंगे। That is the 6th group. वह है छठा समूह। Then comes finally, the Old Testament says they are the last group. और उसके बाद पुराने नियम के संत लोग वह है 7वां समूह। So all these groups are now in the mid-air. We are not in heaven, we are in the mid-air. और ये सारे समूह मध्याकाश में ही हैं, अभी स्वर्ग नहीं पहुंचे। And finally, the Old Testament saints are also reached there. और The जब wedding of the Lamb will take place. They will be the witnesses. और पुराने नियम के संत लोग जब उद्धार पाकर छुटकारा पाकर वे गवाह के रूप में जब वहां पर पहुंचेंगे, In front of all those witnesses, और उन सारे गवाहों के साथ Christ Jesus will extend his right hand to the church, the bride of Christ, and the wedding will take place. और मसीह यीशु अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया का हाथ थामेगा और सबके सामने वो विवाह वहां पर संपन्न होगा। കുഞ്ഞാട്ടിൻ കല്യാണ മഹൽ ദിനത്തിൽ തന്റെ കാന്തയാകും വിശുദ്ധ സഭ. മതി, സമയമില്ല, തുടങ്ങി നിർത്തുക. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. That will be a great time in the mid-day. और प्रियो, वह मध्याकाश में एक विवाह का समय होगा जहां पर मसीह रूपी दुल्हा कलीसिया रूपी दुल्हन को के साथ में विवाह को And करेगा। the wedding supper will take place. और वहां पर विवाह का भोज होगा। Millions and millions and millions of the saints as well as the angels will witness that celebration. और हजारों हजारों की संख्या में पवित्र लोग और स्वर्गदूत उस बात के गवाह बनने जा रहे हैं। One final question. और एक हास्यास्पद सवाल, What we are doing there in 7-year period? हम उस 7 साल में हम क्या करेंगे? Again, we are going to have tarry meetings.
क्या हमें वहां पर वापस उपवास प्रार्थनाएं होगी tarry meetings, kathirippu. या बाट जो होने की प्रार्थना सभाएं होगी? Don't worry. आप चिंता मत कीजिए। No tarry meetings, no fasting prayer. ना तो उपवास प्रार्थना होगी उन 7 साल में, ना कोई बाट जो होने वाली We प्रार्थना। will be busy there during these 7 years. इन 7 सालों में हम व्यस्त रहेंगे। What is happening there, you know? वहां पर क्या हो रहा The है? books will be open. पुस्तकें खोली जाएगी। That's we read in the Bible. बाइबल में हम देखते हैं And one angel will call out my name, Thompson Thomas, New York. और एक स्वर्गदूत आके मेरा नाम पुकारेगा, थॉमसन थॉमस न्यूयॉर्क, Come forward. आगे आओ। And I came there. और मैं आगे आऊंगा। Christ Jesus is sitting in the judgment seat of Christ. और मसीह यीशु न्याय के सिंहासन पर बैठा है। Not to punish us, मुझे दंड देने के लिए नहीं, but to recognize us. लेकिन पहचानने के And लिए। Jesus will look at me and say, this is Thompson, I know he's redeemed by the blood of Jesus. और and his यीशु blood." मुझे देखकर कहेगा, ये थॉमसन थॉमस है, मैं इसे जानता हूँ, मेरे लहू से ये छुड़ाया गया है। Praise the Lord. हालेलुया। Then the question will come, फिर अगला सवाल आएगा, has he got any rewards? क्या उसके पास में कोई प्रतिफल है? Any rewards for him? क्या कोई प्रतिफल उसके लिए है? The angels are looking. स्वर्गदूत ढूंढ रहे हैं। There's a crown of life for him. जीवन का मुकुट उसके लिए है, Because in 1990, the RSS people persecuted him in Kotara, Rajasthan, and he was almost died. और 1990 में कोटड़ा के अंदर लोगों ने उन्हें मारा पीटा, लगभग मरने की स्थिति में छोड़ दिया था। And also in Gujarat, Thambaji, some 15 people took him to kill him. He was almost died. So he has got a crown of life. और गुजरात में अंबाजी में लोगों ने मारा पीटा था, इसलिए इनको जीवन का मुकुट दिया जाए। Praise the Lord. हालेलुया। And the angel will ask anything else? और प्रभु पूछेगा और कुछ? Yes. हाँ। Praise the Lord. हालेलुया। I have a question. एक सवाल आपसे, What you will get? आपको क्या मिलेगा? പ്രതിഫലങ്ങൾ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കും തൻ പേർക്കായി പാർത്തലെ വിശ്വസ്തരായി ജീവിതം ചെയ്തതൻ വിശുദ്ധ ഗണം വാങ്ങിടും സമ്മാനം ആ സദസ്സിൽ. और जो प्रभु के सम्मुख विश्वास योग्यता के साथ में इस पृथ्वी पर रहे थे, वह दिन जब पुरस्कार वितरित किया जाएगा, उस प्रतिफल को पाएंगे। Your real estate will not be counted. आपने कितनी जमीन जायदाद इस संसार में खरीदी, उसका वहां पर कोई लेखा जोखा नहीं है। Your position or your profession will not be counted. आप किस पद पर कार्य करते थे, क्या व्यवसाय करते थे, उसका भी वहां पर कोई लेखा जोखा नहीं। Your personality will not counted. आपके व्यक्तित्व के बारे में भी वहां पर लेखा जोखा नहीं। What you have did for the Lord. केवल जो मसीह के लिए आपने किया है, केवल वही ही बना What is रहे। your contribution for the kingdom of God upon this earth? जब आप इस संसार में हैं, तो परमेश्वर के राज्य में आपका योगदान क्या रहा? Only that will be counted. केवल और केवल उसी का हिसाब वहां पर होगा। There is one problem in heaven, in that crowd. और उस भीड़ में एक बात है, Some people will shine like a 10,000 volt bulb. और कुछ लोग 10,000 वोल्ट के बल्ब के समान उनकी ज्योति वहां पर फैले। We won't be able to look them directly. आप उनको देख भी नहीं पाओगे, इतनी ज्योति उनमें से निकलेगी। Apostle Paul and many saints will shine like that. पौलुस और उसके समान कई पवित्र लोग उस प्रकार से वहां पर चमकेंगे। Some people shine like minnam minning. लेकिन कुछ लोग टिमटिमाते रहेंगे, बहुत ही कम रोशनी रहेगी क्या है उनकी, जुगनू के समान। Tick, tick. That's all. और हल्की सी रोशनी रहेगी, बंद होगी, फिर हल्का सा प्रकाश बस। No crown. कोई मुकुट नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। And that day, people will come around the world to see Sandosh. और उस समय Now, चारों the saints there. और जो स्वर्ग में जो संत लोग हैं, वे संतोष को देखने आएंगे। Oh, I was heard about Pastor Sandosh. मैंने पास्टर संतोष के बारे में सुना। One day he sent some $100 to the village, and because of that meeting, I'm being saved. और एक गांव में कुछ सहायता उन्होंने भेजी, और उसके कारण उनका उद्धार हो गया। Through his YouTube message, I have been saved. उनके YouTube मैसेज को सुनकर मैंने यीशु को अपना जीवन सौंपा। I did not get a chance to see him in this world, मैं उनसे व्यक्तिगत रीति से मिल नहीं पाया so था। I want to see Sandosh. मैं उनसे मिलना चाहता हूं। When we go there to see Sandosh, there will be 100 people, and we'll be in the queue, in the line to see Sandosh. और वहां पर ऐसे 100 लोगों की कतार होगी जो संतोष से मिलने के लिए खड़े होंगे। Praise the Lord. हालेलुया। प्यारो, finally I want to challenge you.
मैं आपको चुनौती देना चाहूँ, What will be your position there in the mid-air? और उस मध्याकाश में आपकी स्थिति क्या रहेगी? You will be there? क्या आप वहां पहुंच पाओगे? If you are there, what you will get? यदि आप वहां पर पहुंच पाए तो आपको क्या मिलेगा? Praise the Lord. हालेलुया। I'll tell you something. मैं आपको बताऊं, The servant who worked in your kitchen, Bobby, क्या बोलते हैं? हाँ, may get more than you. हो सकता है, ध्यान से सुनना, हो सकता है आपके घर में काम करने वाली स्त्री या पुरुष आपका नौकर होगा, लेकिन शायद आपसे ज्यादा प्रतिफल उसको वहां पर मिलेगा। You won't be able to question them आप सवाल नहीं कर पाओगे, because they work for the Lord. क्योंकि उन्होंने प्रभु के लिए कार्य किया। I know many story of many houses. The servants work in the kitchen, the ammachis and all. They shared the gospel, and that family came to the Lord. और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो दूसरे लोगों के घरों में काम करते थे, उन्होंने जाकर सुसमाचार बांटा और वो परिवार प्रभु में आ गया। There won't be any class difference. वहां पर कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। God is not a respecter of faces. परमेश्वर किसी की शक्ल के भेद को देखकर उसे स्थान नहीं देगा। I want all of you to be there. मेरी इच्छा है कि आप में से हर एक वहां पर पहुंच I don't जाए। know when I am coming back to Dungapur. मुझे नहीं मालूम अगली बार मैं डूंगरपुर कब आऊंगा कब नहीं I आऊंगा, don't have any plans in the near future. और अभी निकट भविष्य में ऐसा कोई योजना भी नहीं है। But we live in a world full of chaos and confusion. लेकिन हम उलझन भरे हुए एक संसार में जी रहे हैं। Soon and very soon our Lord will come. अति शीघ्र हमारा प्रभु आने वाला है। Number one, when He comes, you have to be taken up. पहली बात, जब वो आएगा हम उसके साथ उठा लिए जाना है। Number two, दूसरी बात, you should be rewarded. You should be rewarded rightly there. आप सही रीति से वहां पर पहुंचना है। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Kindly pray for my journeys, traveling plans. और मेरे सफर के लिए, यात्राओं के लिए आप This प्रार्थना। Wednesday I'm flying back to Kochi. That is my plan. और इस बुधवार को मैं वापस कोच्चि जा रहा हूँ, And from there on 22nd I have to travel to Agra, Uttar Pradesh. और 22 तारीख को आगरा उत्तर प्रदेश में जाऊंगा। But there is a big problem happening in Kerala. There is a great flood once again. लेकिन केरल में कल से भारी बरसात हो रही है, वापस बाढ़ की स्थिति बन रही I है। don't know I'll be able to fly or not. मुझे नहीं मालूम मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, It is in the hands of the Lord. सब प्रभु के हाथ में है। Please remember me in your prayers. आपकी प्रार्थना मुझे याद My है। wife and my children also. Please do मेरी remember पत्नी them. के लिए, मेरे बच्चों के लिए भी आप Thank प्रार्थना। you for the time. धन्यवाद इस समय के लिए। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।